बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा सिंगल एंट्री का नया लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। एक्स एंड वाई कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप कीप देयर बुक्स बाय सिंगल एंट्री। कह रहे हैं एक्स एंड वाई पार्टनरशिप में बिजनेस चला रहे हैं। ऑन 1 जनवरी 2005 द स्टेटमेंट ऑफ देयर पोजीशन वाज। 1 जनवरी 2005 को इनकी जो पोजीशन है वो गिवन है। एसेट्स में हमारे पास गिवन है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी जो कि 80,200 है। फिर फर्नीचर 5,300। फिर स्टूडेंट्स लायबिलिटीज और कैपिटल में गिवन है बिल पेएबल, सन्ड्री, क्रेडिटर्स। और फिर स्टूडेंट्स एक पॉइंट गिवन है कैपिटल अकाउंट्स यानी कैपिटल गिवन है। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक्स का हिस्सा भी गिवन है और वाई का, बिकॉज दो बंदे हैं और दोनों को ऐड करके एक वैल्यू बाहर लिखी हुई है 1,46,800 जो कि दोनों का मिला के कैपिटल है। अब स्टूडेंट्स याद रखें ये जो बैलेंस शीट गिवन है या ठीक है, अब देखिए ये या जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या बैलेंस शीट, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स किस डेट की गिवन है? 1 जनवरी 2005 की। इसका मतलब है स्टूडेंट्स फिर जो ये कैपिटल गिवन है दोनों का एक्स और वाई का, ये कौन सा कैपिटल होगा? ओपनिंग कैपिटल होगा, बिकॉज 1 जनवरी। और मैंने कहा था जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं अगर क्वेश्चन में ए कैपिटल गिवन हो तो वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इट्स मीन हमें ओपनिंग कैपिटल का जो फॉर्मेट डब्बा होता है वो बनाने की जरूरत नहीं है। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं। द फॉलोइंग वाज द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑन 31 दिसंबर 2005। यानी स्टूडेंट्स साल एक ही गिवन है लेकिन वो डेट 1 जनवरी थी और ये 31 दिसंबर है, यानी वो ओपनिंग के लिए था और ये क्लोजिंग के लिए। अब कैश इन हैंड स्टूडेंट्स हमारा एसेट होता है, कैश एट बैंक एसेट, डेटर्स एसेट, बिल रिसीवेबल एसेट, स्टॉक एसेट। फिर स्टूडेंट्स जो गिवन है क्रेडिटर्स वो लायबिलिटी। फिर स्टूडेंट्स बिल पेएबल लायबिलिटी। फिर स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? द पार्टनर्स हैव ड्रॉन 4800 ईच। कह रहे हैं स्टूडेंट्स दो बंदे हैं ना एक्स और वाई, वो कह रहे हैं हैव ड्रॉन, वो बिजनेस से पैसा निकालते हैं कितना? 4800 ईच। यानी स्टूडेंट्स दोनों बंदों ने 4800 रुपया निकाला, यानी 4800 एक्स ने भी और 4800 वाई ने, यानी दोनों ने अलग अलग पैसा निकाला है, ठीक है। एंड वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6%, ठीक है, पर एनम। और दोनों को कैपिटल पे स्टूडेंट्स कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6% पर एनम पूरे साल का। बताओ स्टूडेंट्स ये क्या पॉइंट आ गया? नो इंटरेस्ट वाज पेएबल ऑन ड्राइंग्स। जो इन्होंने ड्राइंग्स की हैं उन पे इनको कोई इंटरेस्ट ये नहीं देंगे बिजनेस को, यानी स्टूडेंट्स इस पॉइंट का हमें फिर कुछ नहीं करना। इट वाज एग्रीड टू डिप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी 10% और फर्नीचर 6%, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं ड्रा अप अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005 एंड आल्सो अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन दैट डेट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने स्टूडेंट्स जो कि क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया है, अब हम इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं। और यहाँ स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ ऊपर हम नाम लिख लेते हैं x एंड y। फिर स्टूडेंट्स हम क्या लिख लेंगे? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बिकॉज ओपनिंग स्टूडेंट्स हमारे पास पहले ही गिवन है। फिर हम क्या लिख लेंगे? एज ऑन, और डेट क्या आएगी? 31 दिसंबर 2005। फिर स्टूडेंट्स दोनों का जो फॉर्मेट होता है वो क्या बनाएंगे? एसेट्स, फिर रुपीस। फिर हम क्या बनाएंगे? लायबिलिटीज लिख लेंगे और फिर रुपीस, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास जो इसका फॉर्मेट होता है। होप सो आपको फॉर्मेट की तो आप समझ आ चुकी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम पॉइंट पे आते हैं। ओपनिंग का तो हमने स्टूडेंट्स नहीं छेड़ना बिकॉज वो बन चुका है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पहले कह रहे हैं कैश इन हैंड, ये हमारे लिए क्या होगा? एसेट होगा, ठीक है। कैश इन हैंड जो कि कितना है? 400। फिर स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? कैश एट बैंक जो कि हमारा क्या होता है? एसेट होता है। हमारे पास कितना है? 5810। फिर स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं? डेटर्स जो कि हमारे क्या होते हैं? एसेट्स, ठीक है, 56280। फिर स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं? बिल रिसीवेबल, ये भी हमारे क्या होते हैं? एसेट होते हैं, बिल रिसीवेबल। और स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू कितनी है? ये हमारे पास है 6840। फिर स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या कह रही हैं? स्टॉक, ये भी हमारे लिए स्टूडेंट्स क्या होता है? एसेट ही होता है और उसकी वैल्यू है 36730। फिर स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं? क्रेडिटर्स जो कि हमारे लिए क्या होती है? लायबिलिटी, जिन लोगों को पैसा वापस देना होता है,
21470, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स को क्या कह रहे हैं, बिल पेबल। तो स्टूडेंट्स बिल पे करने यानी पेमेंट करनी है, ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। अब स्टूडेंट्स बिल पेबल के बाद हम आगे चलते हैं, वो कह रहे हैं द पार्टनर्स हैव ड्रॉन 4800 ईच, ये ड्राइंग है स्टूडेंट्स, इसमें कहीं भी नहीं आती। फिर एंड वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6%, ये स्टूडेंट्स इसमें कहीं भी नहीं आता। फिर नो इंटरेस्ट वाज पेबल ऑन ड्राइंग्स, ये भी इसमें स्टूडेंट्स इसका पॉइंट नहीं है। इट वाज एग्रीड, ये स्टूडेंट्स ये पॉइंट जरा गौर से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वाज एग्रीड टू डिप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी 10% एंड फर्नीचर 6%, वो कह रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 10% कम करें और फर्नीचर की वैल्यू 6% डिप्रिशिएट करें। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें यहाँ पे, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम कोई एडजस्टमेंट लेते हैं, यानी जब कोई वैल्यू कम करते हैं या बढ़ाते हैं, तो हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ क्लोजिंग करते हैं। अब स्टूडेंट्स ओपनिंग का तो हमने बनाना भी नहीं है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि डिप्रिशिएट करें, प्लांट एंड मशीनरी 10% कम करें और फर्नीचर 6%। लेकिन बात सिर्फ ये स्टूडेंट्स, यहाँ मसला ये है, हमारे पास तो एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर की वैल्यू ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको वो डिप्रिसिएशन वगैरह किसी पॉइंट का कहेंगे और उसकी वैल्यू क्लोजिंग में ना हो, तो आपने उनकी वैल्यू ओपनिंग एसेट से पिक करनी होती है, ठीक है। तो हम यानी ओपनिंग पे आ जाएंगे और यहाँ लिख लेंगे प्लांट एंड मशीनरी और ओपनिंग से वैल्यू कितनी उठा लेंगे, 80,200, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें हम लिख लेंगे माइनस डिप्रिसिएशन, जो कि कितना कह रहे हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास 10% कह रहे हैं, यानी 8020 वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 72180, ठीक है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक और पॉइंट भी वो कह रहे थे कि फर्नीचर भी, यानी स्टूडेंट्स हम फर्नीचर भी ओपनिंग के जो वैल्यू है उसको पिक करेंगे, जो कि कितनी है 5300, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन, जो कि कितना है स्टूडेंट्स 6% है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 100 318, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सो आपको दोनों पॉइंट की समझ आ चुकी होगी। यानी स्टूडेंट्स जब भी डिप्रिसिएशन वगैरह कहेंगे और आपके पास उनकी वैल्यू ना हो यानी क्लोजिंग में, ठीक है, तो आपने करना क्या होता है, उनकी जो ओपनिंग एसेट्स या ओपनिंग लायबिलिटी में वैल्यू होती है, आपने वहां से उनकी वैल्यू पिक करके फिर उनकी क्लोजिंग में डिप्रिसिएशन वगैरह लेके फिर माइनस करके बाकी वैल्यू बाहर लिखनी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सारे पॉइंट ऐड कर दिए, तो अब हम क्या करेंगे कि एसेट साइड, जो कि मैंने कहा था हमेशा बड़ी होती है, तो इनको हम प्लस कर देंगे, फिर दोनों तरफ इसको हम लिख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें तमाम वैल्यूज को हम आपस में पहले प्लस कर लेते हैं और फिर क्या करेंगे, उसमें जो लायबिलिटी की साइड होगी वो हम माइनस कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स एसेट साइड को प्लस करके हमारे पास वैल्यू आ गई 183,222, इधर भी लिख लेंगे स्टूडेंट्स और इधर भी लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें से जो लायबिलिटी की साइड है वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है, जो लायबिलिटी की साइड है वो हम माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स माइनस करने के बाद जो वैल्यू बच गई ये है 155,802, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसको हम क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स, क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन स्टूडेंट्स क्लोजिंग कैपिटल लिख के भी ना, इसके अंदर देखिए मैं लिख रहा हूँ x और y, क्योंकि दो बंदे हैं ना, और जिस तरह ओपनिंग की वैल्यू अलग अलग दी थी और दोनों को मिला के बाहर लिखा था। अब स्टूडेंट्स इसमें से हमने ये माइनस करके ये वैल्यू आ गई है ना, अब हम क्या करेंगे, ये x और y दो वैल्यू है ना, दो बंदे हैं, तो हम इसको क्या कर लेते हैं 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो दोनों के सेम रेशियो आ जाएगी, यानी दोनों का इतना इतना हिस्सा आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी x का भी क्लोजिंग कैपिटल इतना है और y का, तो दोनों को ऐड करके स्टूडेंट्स वैल्यू तो वही आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सो आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। यानी स्टूडेंट्स अगर ये 3 बंदे होते तो हम इसको 3 पे डिवाइड कर लेते, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम आ जाएंगे, लिख लेंगे x एंड y, और हमारे पास लास्ट कौन सी स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और फिर हम स्टूडेंट्स क्या लिखते थे कि फॉर द ईयर एंडेड, और डेट हम क्या लिखते हैं 31 दिसंबर 2005, ठीक है। और इसका स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मेट क्या होता है, जो कि आपको होप सो आप समझ आ चुका होगा, डिटेल्स और रुपीस। और इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल, क्या लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन स्टूडेंट्स जरा और से देखिएगा, आपने ये लिखना है साहब
क्लोजिंग कैपिटल लिख के ना x और y आपने इस तरह लिख देना है, ठीक है, इनकी जो वैल्यूज हैं, और दोनों की जो ओरिजिनल वैल्यू है टोटल वो आपने बाहर लिख दी, लेकिन आपने स्टूडेंट्स इस तरह शो करके बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसमें प्लस हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स, और याद रखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, द पार्टनर्स हैव ड्रॉन 4800 ईच, तो आपने स्टूडेंट्स ड्राइंग्स लिख के ना आपने यहाँ देखिए ऐसा लिख देना है x और y, यानी ये भी 4800 और ये भी 4800, तो दोनों को स्टूडेंट्स ऐड करके 9600 टोटल अमाउंट हम बाहर लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स होप सो आपको इन पॉइंट की समझ अब आ चुकी होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम ड्राइंग इसमें ऐड कर लेते हैं, हमारे पास वैल्यू आ गई 165402, और स्टूडेंट्स इसको हम क्या नाम देते हैं, एडजस्टेड कैपिटल। फिर स्टूडेंट्स इसमें हम क्या माइनस करते थे हमेशा, ओपनिंग कैपिटल। तो स्टूडेंट्स ओपनिंग कैपिटल हमारे पास पहले ही गिवन है ना, लेकिन वो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वो हमारे पास जिस तरह वैल्यूज गिवन है ना x और y के, हमने जिस तरह क्लोजिंग में की है उसी तरह आप यहाँ लिख लेंगे x और y लिख के ना, उनकी जो पहले अपनी अपनी वैल्यू है वो आपने इस तरह इनर कॉलम में लिख लेनी है, ठीक है, और फिर जो इनकी ओरिजिनल वैल्यू है वो अपने बाहर लिख देनी है, जो कि है 146800, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने माइनस क्या करना होता है, फ्रेश कैपिटल या फर्दर कैपिटल, लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास वो कहीं भी गिवन नहीं है। और स्टूडेंट्स ओपनिंग कैपिटल, फ्रेश कैपिटल के अलावा एक और चीज हमेशा हम माइनस करते थे, ऐसे ही है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसे ही स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिख लेते हैं x और y, बिकॉज दोनों को अलग अलग इंटरेस्ट होगा ना। तो स्टूडेंट्स हम क्या कर लेते हैं कि x और y के लिए हम आ जाते हैं वर्किंग वन पे और लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो, इससे हम पिछले लेक्चर्स में भी कर चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा हम ओपनिंग कैपिटल और इधर जो गिवन होता है फ्रेश कैपिटल, इन दो पे इंटरेस्ट लिया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में फ्रेश कैपिटल नहीं है, तो हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि कितना कह रहे हैं, मेरे ख्याल में 6%, तो स्टूडेंट्स हम सिर्फ किस पे लेंगे, इनके ओपनिंग कैपिटल पे। तो हम लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, x का ओपनिंग कैपिटल स्टूडेंट्स कितना है 7300 400, इसका भी लिख लेंगे 6% ले लेंगे, और y की भी यही वैल्यू है ना, तो इसको हम कितना ले लेंगे 6%, यानी दोनों का जो कैपिटल है उस पे हम अलग अलग इनको क्या दे रहे हैं स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो इनका हम 6% लेंगे, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है जो 73,400 का स्टूडेंट जब हम इंटरेस्ट लेंगे तो ये आ जाएगा 4404, इट्स मीन इसको भी हम इतना इंटरेस्ट देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो प्राइस आ जाएगी वैल्यू 8808, यानी स्टूडेंट्स इधर हम लिख लेंगे 4404, अलग अलग भी आ जाएगा और दोनों को ऐड करके जो टोटल वैल्यू वो भी बाहर आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सो आपको इंटरेस्ट के पॉइंट की समझ अब आ गई होगी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एडजस्टेड कैपिटल में ये जो आ चुकी है उसमें दो चीज माइनस हो रही है ना, ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो स्टूडेंट्स हम ये इसमें माइनस कर लेते हैं, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल भी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 9794, तो इसको हम स्टूडेंट्स क्या नाम देंगे, नेट प्रॉफिट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर आपके पास में इंटरेस्ट ना होता, ठीक है, तो हम सिर्फ एडजस्टेड में क्या माइनस करते, ये ओपनिंग कैपिटल, तो आप यहीं पे लिख लेते नेट प्रॉफिट, फिर आपका वो आंसर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस कर दिया है और हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर भी आ चुका है और हमारे यहाँ तक लेक्चर कंप्लीट भी हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की भी समझ आ गई होगी।